राहुल गांधी जी और उनकी टीम को नेता अच्छे नहीं लगते। मैं भारत की सत्ता में कांग्रेस की वापसी चाहता था और यही कुछ लकड़बग्घों को बुरा लगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में प्रियंका गांधी नहीं थीं। आपको क्या लगा कि क्या वजह रही कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस? आप ये बात बोल रहे हैं कहीं आप पे फतवा जारी ना हो जाए। प्रियंका गांधी बुला लें आपको वापस तो कांग्रेस में जाने की सोच सकते हैं। नरेंद्र मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ विशेष दैवीय कृपा है। न जाने कब खबर मिल जाए कि कल की धाम में ब्लास्ट हो। तो आपको क्या लग रहा है किसने साजिश की? हमारा जीवन तो तलवार की धार पे है। न जाने कब खबर मिल जाए आचार्य प्रमोद कृष्णम की परखच्चे उड़ा दिए गए कि भगवान को किसी ने देखा तो महसूस किया है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप नरेंद्र मोदी को भी भगवान की उपाधि दे रहे हैं? मैं कांग्रेस में था, मैं बीजेपी का आलोचक था, भारत का भाजपा के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा था भारत के टेलीविजन में। सपना था जो 18 साल पहले देखा गया कि जहां भगवान आएंगे उस धरती पे उनके आने से पहले उनका धाम बन जाए। जो मुसलमान बहन भाई राम को नहीं मानते, राम का एहतराम नहीं करते, मैं उनका समर्थन नहीं। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां। तो आपको राहुल गांधी के आने के बाद ही आपत्ति महसूस हुई? कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। जो राम की बात करता है, जो राम मंदिर जाने की बात करता है, वो कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होना बदलाव है। 3 तलाक का हटना बदलाव है। पूरे विश्व में मोदी मोदी हो रहा है, ये बदलाव है। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने अपने पॉलिटिकल ओपिनियन देते हुए काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल डिबेट में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। हम हैं श्री कल्की धाम में और प्रियंका गांधी के सलाहकार भी रह चुके हैं, तो इनसे बात करना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ हैं श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन पॉडकास्ट में। धन्यवाद गरिमा जी। श्री कल्की धाम का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, 2028 तक पूरा होने की संभावना है। कैसा महसूस होता है आपको? बड़ी सुखद अनुभूति होती है। एक सपना था जो 18 साल पहले देखा गया कि जहां भगवान आएंगे उस धरती पे उनके आने से पहले उनका धाम बन जाए। 18 साल पहले तब लोग कहते थे आचार्य प्रमोद कृष्णम भरी जवानी में पागल हो गए, लेकिन वो सपना साकार हो रहा है। ये जो श्री कल्की धाम का गर्भगृह तैयार होके जब भारत नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसी दास्तान प्रस्तुत करेगा, एक मिसाल प्रस्तुत करेगा कि जो विश्व को सनातन की दिशा देने का कार्य श्री कल्की धाम करेगा। क्योंकि हमारे पुराणों में इस भूमि का जिक्र है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संभल का भी जिक्र है, ग्राम का भी जिक्र है। और अभी विश्व की पहली कल की कथा करने, विश्व की पहली कल की कथा करने के लिए श्रीमद् जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी आए थे और जगत गुरु जी ने शास्त्रों के आधार पर ये उद्घोष किया कि जिस गांव में भगवान कल्की का अवतार होगा, इस गांव का उल्लेख इस पृष्ठ संख्या पर पुराण में है। तो ये जो धरती है ये बड़ी पावन धरती है जहां भगवान आएंगे। उनके आने से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है,
पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, और जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, खेत थे। ये जो दिख रहा है सब उनके आने के बाद बना। उन्होंने यहीं बैठ करके श्री कल्की धाम की आधारशिला स्थापित की। तो आचार्य जी, इसे कई बार एक कंफ्यूजन देखा गया है कि कौन सा वाला संभल, कई बार बोला जाता है कि उड़ीसा में है, कि यूपी वाला संभल है, कि हिमालय में कोई रहस्यमयी जगह है। दो विषय हैं, इस पर संशय था, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के श्री कल्की धाम का जब शिलान्यास किया तो बड़ी छानबीन के बाद सरकार ने कहा होगा ना। तो एक तो ये है कि जहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में और पूरे देश के हजारों संतों की उपस्थिति में श्री कल्की धाम का शिलान्यास पिछले वर्ष हुआ। दूसरा विषय है, पुराणों में ये स्पष्ट उद्घोष है कि जिस संभल के गांव में भगवान कल्की अवतार लेंगे उसका नाम कंबोज पुराणों में लिखा हुआ है। और ये कंबोह तो रामभद्राचार्य जी ने, पूज्य जगत गुरु जी ने ये स्पष्ट किया कि ये कंबोज जो गांव का नाम पुराण में है, हाँ, पुराणों में, हाँ, ये वही कंबो है जिसको बिगाड़ के कंबो कर दिया गया, पहली बार। दूसरा, पुराणों में ये लिखा है कि जिस संभल के गांव में भगवान कल्की का अवतार होगा, और गरिमा जी, भगवान कल्की का मतलब है अंतिम अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, इस सृष्टि का अंतिम अवतार, इस सनातन का अंतिम अवतार। तो जिस जगह वो अवतार होगा वो स्थान गंगा और राम गंगा के मध्य होगा। तो इस दक्षिण दिशा में गंगा बह रही है, उत्तर दिशा में राम गंगा है। तो ये जो राम गंगा और गंगा के मध्य का क्षेत्र है, यही श्री कल्की भूमि माना गया है। तो पुराणों में ये जिक्र है कि जहाँ भगवान कल्की आएंगे वो स्थान गंगा और राम गंगा के मध्य होगा। तो उड़ीसा में संबलपुर है, तिब्बत में भी कहीं सांबा है, कहीं संबला है, लेकिन गंगा नहीं है। तो ये प्रमाणित है। और फिर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी तो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने यहाँ आकर के अभी 1 महीना पहले कल की कथा की। उन्होंने कहा पूरे देश के संतों को कोई विद्वान मुझसे इस पे शास्त्रार्थ करे। उन्होंने कहा यही गांव है जहाँ भगवान कल्की का अवतार होगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया। आप इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, तो गांधी परिवार को क्यों नहीं चुना आपने? माथा देखकर तिलक लगाया जाता है, ये कहावत है। दूसरा, किसी पवित्र स्थान का, तीर्थ स्थल का शिलान्यास पवित्र हाथों से होना चाहिए। भारतीय संस्कृति और सनातन की स्पष्ट प्रतिमूर्ति है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये अलग विषय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी सनातन के एक ऐसे प्रतीक हैं जो युग युगांतर तक जिनको लोग पूजा करेंगे। नरेंद्र मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ विशेष दैवीय कृपा है। आपको सबसे पहले ऐसा कब महसूस हुआ? जब मैं उन्हें सुनता था, जब मैं उन्हें देखता था, जब मैं उनकी आलोचना करता था, जब मैं उनकी सरकार की आलोचना करता था पिछले 12-13 सालों से। तो आलोचक से समर्थक बनने का सफर कैसे तय हुआ? मेरी अंतरात्मा कहती थी कि ये गलत मतलब सही व्यक्ति की गलत आलोचना हो रही है। तो फिर धीरे धीरे परमात्मा को शायद ये मंजूर नहीं था कि मैं उनका विरोध करूं। और उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो फैसले लिए, एक बात मैं आपको बताऊं, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर अदालत के फैसले से बना जी, लेकिन ये मंदिर बन नहीं पाता अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। 3 तलाक संसद ने हटाई, लेकिन 3 तलाक हट नहीं पाता अगर देश का प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी ना होते। 370 धारा हटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो 370 हट नहीं सकती थी। श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते।
ये जो उनके फैसले हैं, उनका जो विजन है, अच्छा मुझे बताओ, अमेरिका और रूस दो छोर हैं, लेकिन दोनों मोदी मोदी कर रहे हैं। इजराइल और अरब दो छोर हैं, दोनों मोदी मोदी कर रहे हैं। गल्फ कंट्री भी मोदी मोदी कर रहा है, इजराइल भी मोदी मोदी कर रहा है। और आबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के अंदर, वो तो मुस्लिम कंट्रीज है। आबू धाबी के अंदर मंदिर बनवा दिया। ये नरेंद्र मोदी का दैवीय चमत्कार नहीं तो क्या है? संभल जैसी धरती पर जिसको लूटा गया, मुगलों ने जिसको रौंदा, अयोध्या के मंदिर तोड़े गए क्योंकि वहाँ भगवान आए थे, और संभल के भी मंदिर तोड़े गए क्योंकि यहाँ भगवान आएंगे। तो इस स्थान पर श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। और ये सारे फैसले इस बात का प्रमाण है। देखिए, भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, महसूस किया है। जब राम आए थे तो कितने लोग थे जो उन्हें भगवान मानते थे? जब कृष्ण आए तो कितने लोग थे उन्हें भगवान मानते थे? गोपियां उन्हें छेड़ती थीं, ग्वाले उन्हें छेड़ते थे, वो गायें चराते थे। कंस ने तो कहा कि ये तो बड़ा भारी झूठा है, दुर्योधन ने कहा छलिया कपटी, लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। तो जब भगवान होते हैं तो उन्हें कुछ आंखें देख पाती हैं, उनके कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है। तो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता खैरात में नहीं मिली है, विरासत में नहीं मिली है, किसी की दान अनुदान और किसी के रहमो करम पे नहीं मिली है, किसी की कृपा से नहीं मिली है। उनके कृतित्व ने उनका व्यक्तित्व महान बनाया है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप नरेंद्र मोदी को भी भगवान की उपाधि दे रहे हैं? मैं सोच रहा था आप मुझसे यही सवाल करेंगे। मैं सोच रहा था कि ये सवाल आपका आएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कभी नहीं कहता मैं भगवान हूँ। भगवान राम ने कहा मैं भगवान हूँ। जब सीता मैया का हरण हुआ तो वो एक आम व्यक्ति की तरह पीड़ित अवस्था में पंछियों से, पेड़ों से पूछते फिरे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने सीता को देखा है? क्योंकि वो तो जानते थे। तो राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने भी जब गीता में अविराट स्वरूप दिखाया तो कुछ पल के लिए उन्होंने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक्यम शरणम व्रज। उसके अलावा उन्होंने नहीं बोला। तो भगवान कभी नहीं कहता मैं भगवान हूं। भक्त की श्रद्धा और भक्त की आस्था और भक्त का विश्वास और कुछ फैसले ये तय करते हैं कि कौन आम व्यक्ति है, कौन खास व्यक्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है गरिमा जी, नरेंद्र मोदी कुछ विशेष है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो भगवान के अवतार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो अवतार से कम भी नहीं है। आप 3-4 दशक तक करीब कांग्रेस में रहे हैं, प्रियंका गांधी के सलाहकार भी रहे हैं। क्या फ़र्क दिखा आपको कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों में? या आप कभी कन्विंस कर पाए उनको सनातन के प्रति? प्रियंका गांधी जी बेचारी बहुत अच्छी महिला हैं और एक अच्छी बेटी हैं, अच्छी बहन है, लेकिन उन्हें एक अच्छा नेता बनना चाहिए था। उन्हें अच्छा नेता बनने से रोका गया। किसने रोका? उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई, कॉन्स्पिरेसी, बिग कॉन्स्पिरेसी विद प्रियंका गांधी। और ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश, ये षड्यंत्र उनको रोकने के लिए हुआ पिछले 15 सालों में। और ये साजिश करने वालों को पता था कि प्रियंका गांधी देश की बहुत बड़ी नेता बन सकती हैं, लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं सौंपा गया, उन्हें पीछे किया गया। अगर नेतृत्व सौंपा जाता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती थी? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जो घटना नहीं घटी, कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा होना चाहिए। मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाता, लेकिन मैं यथार्थ पे बात कर रहा हूँ कि प्रियंका गांधी को कमान नहीं दी गई। उनके खिलाफ एक साजिश हुई जिसे प्रियंका जी जानती हैं। शी नोज ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन कहती नहीं है। कुछ ज्वालामुखी है जो भीतर धधक रहा है। वो किस रूप में कब फटेगा
लेकिन जिस दिन फटेगा उस दिन तूफान आएगा, भूचाल आएगा, और जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है वो नंगे हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है किसने साजिश की है? जो आप सोच रही हैं वही मैं कह रहा हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ आप ही बता दीजिए। एवरीबडी नोज कि प्रियंका गांधी जी को रोकने की क्षमता किस में है। क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस का कोई नेता रोक सकता है? क्या प्रियंका गांधी को कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता रोक सकता है? कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी नेतृत्व करें। उदयपुर चिंतन शिविर में मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कहा था, सोनिया जी भी थी वहाँ, खड़गे जी भी थे, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, कमलनाथ जी, भूपेश बघेल, जनार्दन द्विवेदी जी, सब थे वहाँ। मैंने कहा था भी प्रियंका गांधी जी को कमान दे दी जाए, बस यही मेरा गुनाह था। तो आपको क्या लगा कि क्या वजह रही कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस से, और क्या उसके बाद आप वापस से कांग्रेस में शामिल होना चाहेंगे? पहला सवाल तो ये है क्या वजह रही, तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि मैं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व दिलाने की बात कर रहा था। मैं कांग्रेस को मजबूत होने की बात कर रहा था। मैं कांग्रेस को ताकतवर देखना चाहता था। मैं भारत की सत्ता में कांग्रेस की वापसी चाहता था, और यही कुछ लकड़बग्घों को बुरा लगा। राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस पार्टी को तहस नहस कर दिया है, वो कांग्रेस जो कभी देश की आज़ादी दिलाने में जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस कांग्रेस की ये दुर्दशा। घर घर में कांग्रेस थी, गांव गांव में कांग्रेस थी। आज दूरबीन लगा के देखो तो कांग्रेस नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म, बिहार में कांग्रेस खत्म, मध्य प्रदेश में खत्म, छत्तीसगढ़ में खत्म, हरियाणा में खत्म, तमिलनाडु में खत्म, आंध्रा में खत्म, महाराष्ट्र में खत्म, झारखंड में भी ले दे के चल रही है, गुजरात में खत्म, दिल्ली में खत्म। तो वो कांग्रेस मैंने थोड़ी खत्म कर दी। मुझे बताओ, कांग्रेस को खत्म करने का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जो कांग्रेस में फैसले लेते थे, और पिछले 15 सालों में फैसले कौन कर रहा है? अब ये बात अगर कहो तो फिर आप कांग्रेस से निकाल दिए जाएंगे। कि आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान, आचार्य प्रमोद कृष्णम, हम लोग तो ये सब जितने भी लोग निकाले गए या निकले, ये तो सब इनकी रगों में कांग्रेस थी। तो आखिर कौन है जिनके फैसलों की वजह से कांग्रेस खत्म हो रही है? तो उन पर उनकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन आप किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछो, ऑफ द रिकॉर्ड पूछो, ऑफ द कैमरा पूछो, वो कहेगा आचार्य प्रमोद कृष्णम ठीक कह रहे हैं। लेकिन कैमरे पूछो तो वही महिमा मंडन किया जाएगा। जो लोग कांग्रेस को खत्म करने के जिम्मेदार हैं वही कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं। यह है असली वजह, जो सच को सच नहीं कहते। तो 14 साल से 15 साल से जो कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं, उनका फैसला कौन करेगा? अब उनके फैसले करने का वक्त आ गया है, और यदि उनका फैसला ना हुआ तो कांग्रेस एक दास्तान बन के रह जाएगी। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कितने रीचेबल हैं? क्योंकि आपने शिलान्यास में मोदी जी को रीच आउट कर लिया, उनको बुला लिया, तो राहुल गांधी कितने रीचेबल लगे आपको? नहीं, वो रीचेबल हैं, लेकिन उनके लिए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी रीचेबल हैं उनके लिए जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी रीचेबल हैं उनके लिए जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। राहुल गांधी रीचेबल हैं जो भारत में एक और विभाजन चाहते हैं। राहुल गांधी रीचेबल हैं जो हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी रीचेबल हैं जो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। राहुल गांधी उनके लिए रीचेबल हैं जो नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देते हैं। राहुल गांधी उनके लिए रीचेबल नहीं है जो भारत की एकता की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो राम मंदिर की बात करते हैं, जो वंदे मातरम गाते हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं। राहुल गांधी उनके लिए रीचेबल नहीं है जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं।
राहुल गांधी उनके लिए रीचेबल है जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने बेटे के नाम के आगे रेहान राजीव गांधी रख दिया, तो क्या ज़रूरी है कि कांग्रेस परिवार में जो गांधी नाम है ये चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी? नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। या इसको हम संकेत माने कि आगे पॉलिटिक्स में आने के लिए गांधी सरनेम इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, पॉलिटिक्स में तो कोई भी आ सकता है। जो भारत में पैदा हुआ, भारत का नागरिक है, वो पॉलिटिक्स में आ सकता है। अब कोई अगर गांधी नाम रखना चाहता तो इसमें क्या, इसमें तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर प्रियंका जी को लगा कि उनके बेटे का नाम रेहान राजीव गांधी रखा जाए या जो भी, वो रख सकती हैं। ये विषय उनका निजी विषय है। लेकिन जब उनका बच्चा राजनीति में आएगा तो वो नेता तभी बन पाएगा जब वो भारत की संस्कृति और सभ्यता में रम जाएगा। राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है कि वो राजनीति भारत में करते हैं लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता से नफरत करते हैं। उनका एक भी एक्ट, एक भी बयान, एक भी स्टेटमेंट, एक भी भाषण मुझे बताओ जिसमें उन्होंने कहा हो भारत माता की जय। राहुल गांधी का एक भाषण बताओ, एक स्टेटमेंट बताओ, मैं चुनौती देता हूं गरिमा जी, छोड़िएगा, जिसमें उन्होंने कहा हो वंदे मातरम, जिसमें वंदे उन्होंने मातरम के तो विरोध में पूरी पार्लियामेंट चली, जिसमें उन्होंने कहा हो राम राम जी। राम का नाम नहीं लोगे और इस राष्ट्र पर सत्ता करना चाहोगे, हुकूमत करना चाहोगे। तो राम के नाम से इतनी एलर्जी क्यों है? हमने देखा अभी जब मनरेगा का नाम भी VBG राम जी हो गया तो उस पर भी बहुत बवाल उठा। तो ऐसी क्या आपत्ति है राम के नाम से? राम मंदिर जाने से आपत्ति है, राम का नाम लेने से आपत्ति है, तो क्या सनातन विरोधी है कांग्रेस? जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और सीता जी का हरण हो गया तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व राम के साथ था। यहाँ तक कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, रावण के भाई ने भी समझाने की कोशिश की, अंगद ने समझाने की कोशिश की, हनुमान जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। तो जो नफरत रावण को राम से थी, राम ने रावण का कुछ बिगाड़ा थोड़ी था। तो राम के नाम से नफरत तो रावण के समर्थकों को होनी चाहिए, कृष्ण से नफरत दुर्योधन के समर्थकों को होनी चाहिए। तो त्रेता युग में, द्वापर में रावण हुए, कंस हुए, दुर्योधन हुए, दुशासन हुए, तो आप ये कैसे सोच सकती हैं कि कलयुग में नहीं होंगे? कलयुग में राहुल गांधी है मतलब? मैंने ये नहीं कहा। तो फिर कौन? मैंने कहा है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में, सब में भगवान का अवतार हुआ। लेकिन एक तरफ दैवीय शक्तियां थीं, एक तरफ आसुरी शक्तियां थीं। आदित्य यानी कि देवता और दैत्य ये कभी भी एक नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी सारे दैत्य समाप्त हो जाएंगे। तो त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जब दैत्य समाप्त नहीं हुए तो कलयुग में कैसे हो जाएंगे? ये आसुरी शक्तियां, सुर असुर, ये दो आइडियोलॉजी हैं। तो ये दोनों आइडियोलॉजी हर युग में होती हैं, कलयुग में भी हैं, कलयुग में तो और बढ़ रही हैं। अब जो भारत को तोड़ने की बात करता है उसे संसद भेज देते हैं। जो औरंगजेब को अपना पूर्वज मानता है वो लोकसभा पहुंच जाता है। जो बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने की बात करता है वो विधायक हो जाता है। क्या कहेंगे इसको? जो राम की बात करता है, जो राम मंदिर जाने की बात करता है, वो कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे इसको आप? इसे यही कहा जाएगा कि ये एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं। ये तो देवासुर संग्राम हुआ था ना, एक सागर मंथन हुआ, तो वो देवासुर संग्राम उस समय समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। ये देवासुर संग्राम के ही लक्षण है। इतने साल आप कांग्रेस में रहे, राजनीतिक मतभेद तो होते होंगे, पहले भी होते होंगे, तो आपको राहुल गांधी के आने के बाद ही आपत्ति महसूस हुई, उससे पहले नहीं? गरिमा जी, अब आप बार बार कांग्रेस की बात छेड़ करके मेरे जख्मों को कुरेदना चाहते हैं। कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से।
एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। मैं ही नहीं, सिर्फ मैं नहीं, वहां बहुत ऐसे अच्छे नेता हैं जो कांग्रेस को नेतृत्व दे सकते हैं। वहां बहुत ऐसे नेता हैं जो अभी भी राम के पक्ष में हैं, भारत की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, लेकिन उन विचारों को कोई पूछता नहीं है। जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा वो पद पाएगा, जो भारत माता को डायन बताएगा राहुल गांधी उसको एप्रिशिएट करेंगे। ये गलती से नहीं, ये जानकर हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि वो बाय मिस्टेक, बाय चांस हो रहा है। भारत की संसद बनी, अब मुझे बताओ, ये जो भारत की संसद बनी, ये भारत की संसद है या भाजपा की? भाजपा की तो नहीं है ना। तो भारत की संसद का विरोध क्यों किया? काले काले कपड़े पहन के। अब मैं कहूं, अभी आपने सवाल किया कि भाई ये कौन है जो दानव हैं या दैत्य हैं, असुर कौन है? ये काले काले कपड़े पहन के जो भारत की संसद का विरोध कर रहे थे, काले काले चोगे पहन के मातम मना रहे थे, छाती पीट रहे थे। तो ये इनको आप क्या कहेंगे? इनको देवता कहेंगे? भारत की संसद बने तो विरोध करेंगे, भारत की संसद में धर्मदंड सिंगोल स्थापित हो तब विरोध करेंगे, 370 हटे विरोध करेंगे, 3 तलाक हटे विरोध करेंगे। 3 तलाक कलंक था, उसको इस्लाम में भी सबसे बुरा कहा गया है, हटा दिया उसका विरोध। तो क्या हर बार क्या मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बेटियों को हक नहीं है कि वो अपनी बात रखें? तो पैटर्न बन गया है कांग्रेस का हर बात पे विरोध करना, क्योंकि पार्लियामेंट इस बार भी चलने नहीं दी, देश का पैसा, टाइम सब बर्बाद होता है ना। एक्चुअली गरिमा जी ये संसद को कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं। बेसिकली दे आर एनार्किस्ट। ये लोग अराजकतावादी लोग हैं, ये हुड़दंग करना चाहते हैं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, उसका विरोध करो, कौन रोकता है? प्रियंका गांधी जी ने भी संसद में विरोध किया, लेकिन कितनी शालीन तरीके से, कितने अच्छे तरीके से किया। मुझे याद है उनकी वो, मुझे किसी ने स्पीच दिखाई तो मुझे खुशी हुई। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कहा कि स्पीकर सर, एक बार बहस हो जाए, पूरी हो जाए, उसके बाद भारत के भविष्य की बात करेंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी, उनको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो विराटता है ना, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये कि मैं कांग्रेस में था, मैं बीजेपी का आलोचक था, भारत का, भाजपा के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा था भारत के टेलीविजन पे। मैं, लोग, पूरे देश देखता था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आज 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि जहां भगवान आए अयोध्या में, उनके सारे काम आपने अपने हाथों से किए, जहां भगवान आएंगे इनके काम भी आपके हाथों से हो जाएं, ऐसी हमारी भावना है। तो ये कैसे मीटिंग फिक्स हुई? कितना इजीली मिल गए आपको नरेंद्र मोदी? क्योंकि आप आलोचक भी रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद। नहीं, आलोचक नहीं, बहुत बड़ा आलोचक जी। लेकिन मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं दी। जी जी। मैंने उन पर व्यक्तिगत कोई हमला नहीं किया। जी। मैं उनके फैसले, जो उनका फैसला अच्छा होता था, 370 हटाने के फैसले का मैंने समर्थन किया था। मेरा आप ट्वीट देखिएगा, मैंने कहा था राष्ट्रीय हित में ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। जब नई संसद बनी तो मैंने समर्थन किया, राम मंदिर का मैंने समर्थन किया। तो अगर कोई हमारा विरोधी अच्छा काम कर रहा तो उसका समर्थन करना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। लेकिन यहां फैसलों का विरोध नहीं है, फैसलों से नफरत नहीं है, नरेंद्र मोदी से नफरत है। तो नरेंद्र मोदी जी की विराटता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मैं उनका विरोधी था, लेकिन जब मैंने कहा कि आप कल्कि धाम का शिलान्यास करने आ जाइए, तो उन्होंने एक बार नहीं कहा कि नहीं तुम भाजपा में आओ तब आऊंगा।
उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि जब तुम भाजपा में आ जाओगे या अपने पहले भाषणों के लिए माफी मांगोगे तब मैं आऊंगा। कितना विराट हृदय है। तो ये हृदय किसी सामान्य मनुष्य का नहीं हो सकता। ये बिना दैवीय कृपा के इतनी सरलता, इतनी विनम्रता और सबको अपना मान लेना, ये तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का युवा नेता बोलते हैं राहुल गांधी अपने आप को, वाइट टी शर्ट पहन के उन्होंने दाढ़ी वगैरह बढ़ा के भारत जोड़ो यात्रा भी किया, एक लुक बेसिकली अलग से रखा। कश्मीर में भी उनको क्या था, ठंड नहीं लगती, सर्दी से जो लोग डरते हैं उनको ठंड लगती है। सो बेसिकली जो राहुल गांधी ने अपनी एक इमेज बिल्डअप की थी कि युवा हैं, यूथ का चेहरा है कांग्रेस, वो युवा इकट्ठे क्यों नहीं कर पाए? या फिर कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट या दीपेंद्र हुड्डा, इनको क्यों नहीं आगे मौका मिल रहा है? आपने महाभारत का वो प्रसंग सुना है जब सारी सभा बैठी थी और द्रौपदी को नंगा करने की बात हो रही थी? तो वहां अंधा सिर्फ एक था, धृतराष्ट्र। बाकी सबकी आंखें थीं, लेकिन सब अंधे हो गए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास, मैंने कहा ना, ऐसे नेता हैं जिनको नेतृत्व सौंप दीजिएगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। आप प्रियंका गांधी को नहीं सौंपना चाहते, मत सौंपो, दिग्विजय सिंह को सौंप दो। आप दिग्विजय सिंह को नहीं सौंपना चाहते, शशि थरूर को सौंप दो। शशि थरूर को नहीं सौंपना चाहते हो, आप सचिन पायलट को सौंप दो। सचिन पायलट को नहीं सौंपना चाहते हो, हुड्डा जी को सौंप दो। किसी को तो सौंपो। लेकिन नहीं, जिसमें नेतृत्व देने की थोड़ी सी भी क्षमता है, उससे उन्हें कॉम्प्लेक्स है। उन्हें नौकर अच्छे लगते, नेता अच्छे नहीं लगते। राहुल गांधी जी और उनकी टीम को नेता अच्छे नहीं लगते। जिसमें नेतृत्व है वो उनके निशाने पे है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की आज इतनी बड़ी दुर्दशा है। तो ये तो सोनिया गांधी भी देख रही होंगी ना, कांग्रेस पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को छोड़ना ही नहीं है बस? सोनिया जी बहुत वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक सशक्त विपक्ष जरूर होना चाहिए। और मैं ये बात तब कह रहा हूँ जब मैं खुले आम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। और मुझे कोई राजनीतिक अपेक्षा नहीं है, कोई मेरी तवक्को नहीं है, कोई मेरी मांग नहीं है। मैंने आज तक टिल टुडे अभी तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है जी। क्योंकि मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में जुटा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी सामर्थ्य और शक्ति दे, आप सबका प्यार मिले, सहयोग मिले। पूरे विश्व के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार इस पवित्र धरती पे आएं, कल्की धाम आएं, अपने हाथ से एक ईंट लगाएं, क्योंकि भगवान के होने वाले अवतार का धाम अवतार से पहले बन रहा है। हम तो एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन ये धाम रहेगा। तो इस धाम में आप अपने हाथ से एक ईंट लगाएं। मेरा ध्यान यहाँ है। और मैं किसी राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर ये बात नहीं कह रहा। अब मुझे राजनीति का स्वार्थ है भी नहीं। अगर मुझे राजनीति का स्वार्थ होता तो मैं कांग्रेस में रहते हुए 370 हटाने के फैसले का स्वागत न करता। अगर मुझे राजनीतिक स्वार्थ होता तो मैं आज लोकसभा में बैठा होता। 2024 में बड़े बड़े बेवकूफ़ सांसद बन गए। तो आगे भविष्य में नहीं सोचा आपने कि कभी बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन किया जाए, या फिर अगर बाय चांस प्रियंका गांधी बुला लें आपको वापस, तो कांग्रेस में जाने की सोच सकते हैं? प्रियंका जी का जब आप नाम लेती हैं तो मुझे बड़ी चिंता होती है उनकी। वो इस तरह से हैं, ठीक उसी तरह से हैं जैसे लंका में विभीषण। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। उनके विषय में जब भी मैं सोचता हूँ मुझे चिंता होती है कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, और वो अन्याय आज भी हो रहा है। आचार्य जी, जब राहुल गांधी विदेश यात्रा करके आते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी स्टेटमेंट आती है। या तो बाहर देश को लेके कोई स्टेटमेंट देते हैं, या जब आएंगे तो बोलते हैं कि भूकंप आने वाला है, कोई भूचाल आ जाएगा अभी, या बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है। क्या होता है ये हाइड्रोजन बॉम्ब और भूकंप?
वो हाइड्रोजन बम 1 महीना पहले फटना था, लेकिन अभी नहीं फटा है क्योंकि कोहरा थोड़ा ज़्यादा है और दिल्ली में धुंध बहुत है। तो हाइड्रोजन बम शायद अप्रैल मई जून में फटेगा, गर्मी जब ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कि अगले साल जो अभी आने वाला वर्ष है उसमें बंगाल का चुनाव है। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा। सोचो। ममता बनर्जी का क्या लग रहा है आपको, रिपीट करेंगे इस बार? अभी लक्षण तो बड़े खराब दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ममता जी चुप हैं। तो ममता बनर्जी खुद हिंदू हैं, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस भी चुप है। कांग्रेस का चुप रहना तो समझ में आता है क्योंकि हिंदू विरोधी नेताओं से घिरी पड़ी है। आपकी एक स्टेटमेंट थी कि नबी हिंदुओं के भी हैं, तो नबी को मानने वाले ही तो चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में। नहीं, वो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के लोग। जो नबी को मानेगा वो हिंदुओं का कत्ल नहीं करेगा। ये लोग दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। ये लोग, मैं इन्हें मुसलमान नहीं मानता। जो हाथ में AK-47 लेके AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। ये मुसलमानों के और इस्लाम के नाम पे कलंक है। इसलिए क्योंकि कोई भी सूफी, संत, फकीर, पीर, पैगंबर सबके लिए आता है। राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के हैं। जो मुसलमान बहन भाई राम को नहीं मानते, राम का एहतराम नहीं करते, मैं उनका समर्थन नहीं करता। आप ये बात बोल रहे हैं कहीं आप पे फतवा जारी ना हो जाए, डर नहीं लगता? पूरी जिंदगी हो गई फतवा, मेरे खिलाफ फतवे ही फतवे तो जारी हैं। ये फतवे जब जारी होते हैं तो हम इसे मेडल समझते हैं, क्योंकि जो सच बोलता है उसी का विरोध होता है। कबीर का विरोध हुआ, तुलसी का विरोध हुआ, महावीर का विरोध हुआ, जीसस को सूली पे चढ़ाया गया, भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान कृष्ण का विरोध हुआ। तो जिन्होंने राम कृष्ण को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेंगे? हमें सच बोलना है, और सच ये है कि ये सनातन राष्ट्र है, और सनातन वो है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। सनातन को मिटाने की कोशिशें हुई 1000 साल तक, सनातन नहीं मिटा। सनातन नहीं मिटेगा क्योंकि जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। ये जितने भी लबरगट्टे हैं ये सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये भारत की शक्ति सनातन है। तो भारत को अगर तोड़ना है तो पहले सनातन को तोड़ो। यही काम तो चंगेज खां, औरंगजेब और बाबर ने किया, यही काम मैकाले ने किया, यही काम अंग्रेज़ों ने किया। और जो काम लॉर्ड मैकाले और अंग्रेज़ों ने किया, जो काम बाबर ने और मीर बाकी ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने किया, वही काम ये आज के सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर नेता कर रहे हैं। किसी एक धर्म का विरोध करना सेकुलरिज्म थोड़ी है। क्या आप हिंदू का नाम लोगे तो सेकुलर नहीं रह पाओगे? हिंदू होना गर्व की बात है। ये इस देश का नाम क्या? हिंदुस्तान। इस देश का नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम का तो शब्द ही नहीं कोई। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कह दिया। तो जो हिंदुस्तान है, और सनातन का तो ओरिजिन यहाँ से हुआ है। तो जिस धर्म का, जिस संस्कृति का, जिस सभ्यता का ओरिजिन भारत की भूमि है, तो भारत की भूमि पर पैदा होकर के, भारत में रह करके, भारत में राजनीति करके, भारत की संसद का सदस्य होकर के, भारत की विधानसभाओं का सदस्य होकर के, भारत की सरकारों की नुमाइंदगी करके, मिनिस्टर बन करके, चीफ मिनिस्टर बन करके, जज बन के आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो बड़ा भारी सवालिया निशान है आपके भारतीय होने पर। आप मुझसे पूछो, मैं श्री कल्की धाम की पवित्र भूमि पे बोल रहा हूं। आप पूछो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप भारतीय पहले हैं या सनातनी पहले हैं? तो मैं कहूंगा कि मैं सनातनी हूं। लेकिन एक बात मैं गरिमा जी कहना चाहता हूं, ये बात पक्की है कि भारत नहीं रहेगा तो सनातन नहीं रहेगा। लेकिन मेरी बात याद रख लेना कि यदि सनातन नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। भारत तभी तक है जब तक सनातन है।
तो क्या कांग्रेस पार्टी में रहकर सनातनी होना या हिंदुत्व का प्रचार करना पॉसिबल हो पाता है? सबसे बड़ा गुनाह है, उस गुनाह की सजा ही तो मिली मुझे। तो फिर किस बात की सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस? किसने कहा सेक्युलर है? हिंदुओं को गाली देना सेक्युलरिज्म है, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करना सेक्युलरिज्म है, राम मंदिर का विरोध करना सेक्युलरिज्म है, राम सेतु को नकारना सेक्युलरिज्म है। किस बात का सेक्युलरिज्म? बांग्लादेश में जय जो श्री राम जो बोलेगा उस पर लठ बजाना सेक्युलरिज्म है। ये आचार्य जो जी- स्यूडो सेक्युलरिज्म है, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है, यही असली कम्युनलिज्म है। ये वामपंथी विचारधारा, ये भारत को तोड़ने की विचारधारा, ये अधर्म की विचारधारा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की संसद के अंदर जाओ, भारत की सर्वोच्च अदालत के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने लिखा हुआ यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। तो जिस देश की संसद, जिस देश के सर्वोच्च अदालत के भवन पर गीता के श्लोक अंकित हैं, भारत के संविधान के पृष्ठ पे भगवान श्री राम के दरबार का चित्र अंकित है, आप राम से नफरत करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान पे राम है। महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर कोई नेता है? महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ हे राम। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी जिस रास्ते पे चल रहे थे, आप उस रास्ते के खिलाफ चल रहे हैं। आचार्य जी, बांग्लादेश में दीपू दास, उनको जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। प्रियंका जी ने पैलेस्टीन के लिए तो एक बैग लेके आई थी, लेकिन इस पर एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया? इस पे कांग्रेस पार्टी को डर क्यों लगता है? वोट बैंक की वजह से डर लगता है अपना, कि क्या वजह है? अगर प्रियंका गांधी हिंदुओं की बात करेंगी, राम की बात करेंगी, तो पार्टी से निकाल दी जाएंगी। तो मतलब ये तलवार प्रियंका गांधी के सर पे भी लटकी हुई है, पार्टी से निकालने वाली। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, वो हिंदू विरोधी नहीं है। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में वो नहीं थी। बड़ी बात कह रहा हूं, आप उनसे पूछिएगा, संसद में पकड़ लीजिएगा, और मुझे यकीन है कि अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो इस सवाल को टालेंगी नहीं। आप जरूर पूछिएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में प्रियंका गांधी नहीं थीं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहा है। पूछिएगा फिर वो निमंत्रण क्यों ठुकराया गया। जयराम रमेश की चिट्ठी निकालिएगा, जयराम रमेश जी की चिट्ठी निकालिएगा, उसमें लिखा हुआ इस निमंत्रण को अस्वीकार किया जाता है। तुम्हारी हैसियत है राम के निमंत्रण को ठुकराओ, राम के निमंत्रण को ठुकराओगे और भारत में सत्ता पाने का ख्वाब देखोगे। इस देश का बच्चा बच्चा, चाहे वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर इलेक्शन आते ही वो सनातनी हो जाते हैं, पूजा पद्धति भी फॉलो करते हैं, जनेऊ धारण कर देते हैं, वो सब ढोंग है। अब आप ही कह रही हैं, मैं क्या कहूँ, सारी दुनिया जानती है। आचार्य जी, बंगाल के बारे में आपको क्या लगता है? वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज में कुछ फर्क पड़ेगा? बंगाल कहाँ जाती हो, संभल आओ ना। आपको बंगाल की डेमोग्राफी दिख रही है, संभल की नहीं दिख रही। यहां तो भगवान आएंगे, यहां की डेमोग्राफी देखो ना। पूरा देश बहुत खतरनाक मोड़ पर है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के इस देश के सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ो, भारत के लिए सोचो, इस भारत के भविष्य के लिए सोचो। मैं रहूं ना रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं संसद में जाऊं या ना जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं सांसद बनूं ना बनूं, इससे क्या फर्क पड़ता है।
सरकार मेरे समर्थन से आए या आपके समर्थन से, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए। अगर ये देश नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको बंगाल की डेमोग्राफी दिख रही है, आपको नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी दिख रही है, संभल की डेमोग्राफी देखो ना, जहां हम हैं वहां की डेमोग्राफी देखो। कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ पर कल्की धाम बनवाना, या उससे पहले हमने देखा शाही जामा मस्जिद विवाद जो हुआ। 1526 से 1529 के बीच में बहुत मंदिरों को तोड़ा गया। संभल में भी मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत बड़े मंदिर को तोड़ा गया। और कुछ लोग तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार हट जाए तो कल्की धाम को भी तोड़ दिया जाए, कल्की धाम को भी उड़ा दिया जाए। हमारा जीवन तो तलवार की धार पे है। न जाने कब खबर मिल जाए कि कल्की धाम में ब्लास्ट हो गया, न जाने कब खबर मिल जाए आचार्य प्रमोद कृष्णम के परखच्चे उड़ा दिए गए। लेकिन सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के जीवन का नहीं है, सवाल भारत के भविष्य का और सनातन का है। हजारों आचार्य प्रमोद कृष्णम कुर्बान। अभी गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का जो शहीदी दिवस मनाया गया है, उनका कसूर क्या था? 9 वर्ष 5 वर्ष के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, क्या कसूर था? अब अकल के अंधों को यह भी नहीं दिखाई देता तो मैं क्या करूं? आप क्या करेंगी? नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? ये भारत के लोगों को सोचना है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है, ये सनातन कैसे जिंदा रहेगा। सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? भारत रहना चाहिए। खतरा भाजपा के ऊपर हो, चुप रहिए, लेकिन खतरा तो भारत के ऊपर है। कांग्रेस की सत्ता रही, भाजपा की सत्ता है, फिर किसी दिन बदलेगी, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई 1980 में, आरएसएस की उत्पत्ति हुई 1925 में, लेकिन विरोध करते हो आप राम का, विरोध करते हो आप शिकल की भगवान के अवतार की बात का। मैंने क्या बिगाड़ा आपका भाई? शिकल की धाम के निर्माण पर 18 साल पाबंदी लगाई रखी, 18 साल। अब कल्की धाम का निर्माण हो रहा है और आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी तो कल्की धाम के निर्माण को रोक दिया जाएगा। हमें धमकी मिलती है ये। एसआईआर को लेके आपका क्या ओपिनियन है? एसआईआर तो एफआईआर है, एसआईआर तो ठीक हो रहा है। जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है एसआईआर के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, ईवीएम हैक के ऊपर। जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ईमानदार हो जाती है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम बेईमान हो जाती है। अगर आप कहेंगे कि भाई ईवीएम खराब है, ईवीएम में धोखा हो रहा है, तो संसद से इस्तीफा दे दीजिएगा। इसी ईवीएम के द्वारा काउंट किए गए वोट के आधार पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से तुम संसद में बैठे हो और तुम कहते हो इलेक्शन कमीशन चोर है। वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। चोरी वोट की नहीं हो रही साहब, तुम्हारी अकल की हो रही है। तुम्हारी अकल चोरी हो गई है, तो तुम्हें अपनी अकल ढूंढनी चाहिए। ढूंढ रहे हो वोट, इसलिए मिल नहीं रहा। ढूंढना कुछ है, चोरी तुम्हारी अकल की हुई है और वोट की चोरी बता रहे हो। वोट मत ढूंढो, अकल ढूंढो, पकड़ के लाओ। उसी का परिणाम है, बिहार की जनता ने बता दिया ना वोट चोरी का परिणाम। अभी आप देखो बंगाल के चुनाव में क्या होगा। मुझे लगता है वहां भी भारत माता की जय होनी सुनिश्चित है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश में, उससे कुछ बंगाल चुनाव में फर्क पड़ेगा? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहां साफ जा रहे हो आप, वो तो दूसरे देश की बात है। वेस्ट बंगाल में देखो ना क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, और बाकी जगह पे देखो क्या हो रहा है। 2026 कैसा दिखता है आपको भारत का? मैं तो कामना करूंगा अच्छा ही रहना चाहिए।
और नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें और 2029 में भी चौथी बार प्रधानमंत्री बने। 2014 से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, कई बार उनको पपेट प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया। क्या वाकई वो पपेट प्राइम मिनिस्टर थे? वो एक शरीफ इंसान थे और इस चंडाल चौकड़ी के चंगुल में फंस गए थे। कम बोलते थे, लेकिन कुछ फैसले उनके भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब उनके विषय में क्या कहा जाए? क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी ऐसे ही सोचते हैं कि वो भी कहीं फंस गए हैं? उनका क्या राय लगती है आपको? या कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता हैं, आपस में कभी बातचीत होती होगी, तो क्या बातचीत होती है? राहुल गांधी को लेके कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं? अंदर की बात क्या है? सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया, लेकिन कोई बाहर नहीं बोलता। सब कहते हैं कि राहुल गांधी जी को हट जाना चाहिए। और देखो ना, राहुल गांधी जी सिंपल ही एमपी हैं, सारे फैसले वही करते हैं। खड़गे जी को पूछता कौन है? खड़गे जी बोलने को उठते हैं, राहुल जी कहते हैं नहीं नहीं आप बैठिए, मैं बोलूंगा पहले। सारी दुनिया ने देखा। खड़गे जी तो कह रहे थे, मैं नाम नहीं कोट कर रहा हूं, अच्छा नहीं होता है, एक बहुत बड़े नेता से बोले भी मुझे तो कोई चुनाव कैंपेन में नहीं बुलाता। ऊपर से निर्देश हो जाता है कि नहीं खड़गे जी को ज्यादा नहीं बुलाना है, उन्हें स्वास्थ्य लाभ करने दिया जाए। खड़गे जी को तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। खड़गे जी भीतर से बहुत दुखी हैं। अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेता इसी तरह की बातें करते हैं, तो क्या समझा जाए? धीरे धीरे वो बीजेपी में शिफ्ट होना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी में सब शिफ्ट होना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जब दम घुटने लगता है तो आदमी फड़फड़ाता तो है ना। तो बहुत से नेता हैं, बहुत से पंछी उड़ गए, कुछ अभी फड़फड़ा रहे हैं। कौन कब उड़ेगा कुछ नहीं पता, कितना ऊंचा उड़ेगा ये भी नहीं पता, लेकिन उड़ने को बेताब है क्योंकि दम घुट रहा है। 2014 से लेकर अब 2026 आ गया है, क्या सबसे बड़ा बदलाव दिखा आपको भारत में? सारे बदलाव के ही तो उदाहरण है। 370 का हटना बदलाव है। कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाना बदलाव है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होना बदलाव है। 3 तलाक का हटना बदलाव है। श्री कल्की धाम का निर्माण बदलाव है। पूरे भारत के अंदर स्वाभिमान का उत्कर्ष हो रहा, ये बदलाव है। पूरे विश्व में मोदी मोदी हो रहा, ये बदलाव है। अमेरिका भी हमारे साथ है और रूस भी हमारे साथ है, ये बदलाव है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, बदलाव है। और हमारी विदेश नीति? पाकिस्तान के घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर होता है, बालाकोट होता है, ये सारे जो घटनाक्रम है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान चिल्लाता है, रोता है, कोई उसका साथ नहीं देता। पूरी दुनिया में कोई बड़ा देश पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता। ये भारत की विदेश नीति का जीता जागता उदाहरण है, सफलता का उदाहरण है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज कोई देश में भूखा नहीं सोता, ये बदलाव है। भारत आधुनिक युग का सबसे बड़ा देश हो गया है, ये बदलाव है। आज हम पूरे रक्षा सौदों के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपना जहाज बना रहे हैं, हम अपनी मिसाइल बना रहे हैं, आज अंतरिक्ष में हमारे यान जा रहे हैं, ये बदलाव है। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत की तरफ अगर देखोगे तो प्यार से देखो, अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत नहीं छोड़ेगा, ये बदलाव है। आचार्य जी, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, क्या भारत को खतरा हो सकता है? बिल्कुल है। भारत को 3 तरफ से खतरा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से खतरा, चीन से खतरा, और जो भारत के अंदर बांग्लादेशी बैठे, भारत के अंदर पाकिस्तानी बैठे, भारत के अंदर चीन के वकील बैठे, इनसे खतरा। तो इसका क्या समाधान है? नरेंद्र मोदी समाधान है। बहुत सी बीमारियों का इलाज वो कर चुके हैं, कुछ बीमारियां बची हैं, उनका भी इलाज करना पड़ेगा। और इसी साल 2026 में बांग्लादेश में भी चुनाव होने वाला है, उसका क्या लग रहा है आपको? बांग्लादेश का चुनाव तो चुनाव नहीं है,
बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं बची है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। वहाँ की सत्ता की बागडोर आतंकवादी संगठनों के हाथ में आ गई है, जो कत्लेआम कर रहे हैं, खासतौर से हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदुओं को जला रहे हैं, हिंदुओं पर बर्बरता कर रहे हैं। जितना जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, इतना तो कभी औरंगजेब ने भी नहीं किया। भारत सरकार को सख्ती से बात करनी चाहिए। और सनातन का भविष्य क्या दिखता है आपको? भारत का भविष्य के साथ साथ सनातन का भविष्य, अभी के जो युवा हैं कितने जागरूक हैं? भारत का युवा बहुत जागरूक हो चुका है, इसीलिए वो विपक्ष की बातों में नहीं आ रहा। ये जितने युवा नेता बने घूम रहे हैं बाल काले करके बाल काले करके ये जिम में जाके डोले वोले दिखाते हुए घूम रहे हैं, इनको वो नेता नहीं मानता। भारत के युवाओं का नेता वो नहीं हो सकता है जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझता ना हो। तो भारत का युवा जागरूक है, जागृत है। वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है, वो गीता को पढ़ रहा है, उसमें जिज्ञासा है, उसमें दीवानगी है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। और कुछ लोग हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, रोज देश में रहो तो, बाहर जाओ तो, देश को बदनाम करने की बात करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इन्हें सद्बुद्धि दे। मैं इनसे ये भी नहीं कहता देश के लोगों से कि आप इनसे नफरत करो, ये दया के पात्र हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये गमलों में उगे हुए पौधे हैं, ये बरगद का मुकाबला नहीं कर सकते। गमलों में उगे हुए पौधे बरगद नहीं बने करते। तो क्या कांग्रेस अपना ग्राउंड कनेक्ट छोड़ रही है? राहुल गांधी तो पहले झोपड़ियों में भी जाते थे, खाना खाते थे गरीबों के साथ, अब कहाँ गया? मतलब वो राहुल गांधी किधर है? या पहले भी वो अभी तक बहुत बार लॉन्च हो चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन बार बार वो फेलियर के बाद कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ रही है कि नहीं चल रहा है ये वाला राहुल वाला प्लान? क्योंकि काफ़ी सारे फेलियर तो उन्होंने भी देखे हैं। एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए राज कपूर, उनकी ज़्यादातर फिल्में झोंपड़ी में ही बनती थी। झोंपड़ी में जाके फिल्म बनाना, झोंपड़ी में जाके तस्वीर खिंचवाना और झोंपड़ी में रहना, झोंपड़ी में रहने वालों के दर्द को महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बात है। नेटफ्लिक्स की और यूट्यूब पर जा कर के गाँव देखना और गाँव को समझना, दोनों अलग अलग बात है। तो राहुल गांधी जी गाँव को कभी नहीं समझ सकते, झोंपड़ी को कभी नहीं समझ सकते, गरीबी को कभी नहीं समझ सकते। और जो गरीबी को नहीं समझ सकता, गाँव को नहीं समझ सकता, भारत को क्या समझेगा? भारत को समझने के लिए गाँव को समझना पड़ेगा, गरीबों को समझना पड़ेगा, गरीबी को जीना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने गरीबी को जिया है, इसीलिए उनका जितना विरोध हुआ, उनके इर्द गिर्द जितनी आग जलाई गई, वो तप के कुंदन होके निकले। आग में तप कर कुंदन सोना ही बन सकता है, लेकिन शर्त है सोना तो हो। आलू से बनाया हुआ सोना सोना नहीं होगा। कौन है राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर? क्या राहुल गांधी समझ के कुछ बात करते हैं, या आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे फेलियर से, जैसे चींटी बार बार चढ़ती है गिरती है, बहुत सारे फेलियर के बाद राहुल गांधी समझेंगे और क्या सच में वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जो बार बार लॉन्च हो रहे हैं, कभी सक्सेसफुल होगा उनका वो लॉन्च? बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? आचार्य जी, अब हम एक रैपिड फायर करेंगे, बिल्कुल लास्ट सेगमेंट आपके है। सारे फायर रैपिड ही थे। ये बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है हमारे पॉडकास्ट का। जो भी आपके मन में आएगा तुरंत वो आप जवाब दे दीजिएगा। क्या आप कांग्रेस में लौटने का सोच रहे हैं वापस? फिलहाल मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में पूरे मनोयोग से लगा हूँ। अच्छा, अगर प्रियंका गांधी अध्यक्ष बन जाए और बुला लें आपको वापस, तो जाएंगे? जब वो अध्यक्ष बनेंगी और बुलाएंगी तो मैं इसका जवाब दूंगा। बीजेपी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? मैंने कहा अभी मैं सिर्फ कल्की धाम के निर्माण की बात सोच रहा हूँ। जो राहुल गांधी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती? अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या बीजेपी है? कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन खुद कांग्रेस है। अगर एक दिन कांग्रेस अध्यक्ष या बीजेपी अध्यक्ष आप बने तो क्या सबसे बड़ा फैसला आप सबसे पहले क्या लेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष बन के क्या सबसे पहले फैसला लेंगे और बीजेपी अध्यक्ष बन के क्या फैसला लेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मुझसे करना चाहिए। मान लीजिए हाइपोथेटिकल अभी सिचुएशन। मैं किसी पार्टी का 1 रुपए का सदस्य नहीं हूँ। जब मैं किसी पार्टी का सदस्य बन जाऊंगा फिर मैं कांग्रेस की अध्यक्ष बनने और ना बनने की बात करूंगा कि उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बनना ना बनना।
पार्टियों के अध्यक्ष का बनाने का फैसला पार्टियां करती हैं। मैं तो किसी पार्टी का ही सदस्य नहीं हूँ। पर कांग्रेस फिर में भी था। क्या फैसला लेंगे, क्या सोचा है आपने कि क्या आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं कि क्या होना चाहिए? मेरी प्रायोरिटी तो अभी श्री कल्कि धाम है, मेरी प्रायोरिटी भारत की एकता है, मेरी प्रायोरिटी सनातन की का सशक्तिकरण है, मेरी प्रायोरिटी संसद में जाना, मेरी प्रायोरिटी पार्टी का अध्यक्ष बनना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि भारत ताकतवर होना चाहिए, पूरी दुनिया में भारत का झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण संत हैं कि राजनेता? आपको जो अच्छा लगे वो कहिए। आपके विचार? मैं क्या हूँ मैं बताऊंगा तो ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत होगा। मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं इसका फैसला इतिहास करेगा। मैंने क्या किया ये इतिहास में दर्ज है, मैं क्या कर रहा हूं ये इतिहास बनेगा। तो मैं क्या हूं इसका फैसला इतिहास पे छोड़ते हैं। एक ऐसा मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहेंगे, कुछ पढ़ने के लिए रेकमेंड करना चाहेंगे, या कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि हर किसी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, किसान बने, व्यापारी बने, नेता बने, लेकिन वंदे मातरम का उद्घोष होते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है सत्य सार्थक सर्वदा, सत्य सार्थक सर्वदा। मैं श्री कल्कि धाम की धरती से ये कहना चाहता हूं, सत्य सनातन सर्वदा, सत्य सनातन सर्वदा। तो सत्य सनातन सर्वदा का उद्घोष और वंदे मातरम ये हमारे जीवन के उद्देश्य होने चाहिए, ये हमारे सूत्र हैं। तो आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन इस मिट्टी के प्रति जो आपका भाव होना चाहिए वो निर्मल होना चाहिए और कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।